किसान साथियों, जब आप धान की फसल में पहली यूरिया डालते हैं तो पहली यूरिया के साथ अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएंगे, पौधे में हरियाली आएगी, जिससे भविष्य में आपको बढ़िया उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो कल्ले बढ़ाने का बहुत ही एक अच्छा और यूनिक तरीका आपको बताएंगे। पूरा वीडियो किसान साथियों आपको देखना है, और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें पहली यूरिया कब डालना है। सबसे पहले यही जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कि हमें इसके साथ क्या यूज करना है। किसान साथियों, पहली यूरिया आपको दूसरी खादों की जो हम प्रयोग करते हैं उसके हिसाब से प्रयोग करना होता है। अब जैसे कुछ खादें होती हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यूरिया का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। अब जब कोई आप ऐसी खाद डाल दें जिसमें पहले से ही नाइट्रोजन कुछ मात्रा में उपलब्ध है, तो पहली यूरिया का समय भी चेंज हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप धान की रोपाई करते समय डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस पाया जाता है, तो आपको पहली यूरिया रोपाई के समय आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालना है। आपको डालना है 1 सप्ताह के आसपास या 10 दिन तक। अगर आप डीएपी डालते हैं या फिर अगर आप कोई एनपीके, जिसमें एनपीके 12-32-16 हो गया, चाहे एनपीके 10-26-26 हो गया, 14-35-14 हो गया, 20-20-0-13 हो गया, तो कोई भी आप एनपीके जो दानेदार वाले आते हैं जो हम प्रयोग करते हैं, अगर आप इसका भी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा अलग अलग एनपीके में अलग अलग पाई जाती है। तो इसलिए आपको यूरिया रोपाई के समय एनपीके के साथ भी नहीं देना है। आपको 1 सप्ताह, यानी रोपाई के बाद 1 सप्ताह से 10 दिन तक पहली यूरिया देना चाहिए। वहीं किसान साथियों, अगर आप एक खाद आती है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें नाइट्रोजन तो नहीं होता है, इसमें फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम होता है, तो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल अगर आप धान की रोपाई के समय करते हैं तो आपको जो है यूरिया रोपाई के समय कुछ मात्रा देनी है, बाकी मात्रा आप 1 सप्ताह 10 दिन तक ही डालें। तो पहले यूरिया की हम मात्रा जान लेते हैं। किसान साथियों, डीएपी या फिर एनपीके 12-32-16 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो पहली यूरिया डालनी है रोपाई के 1 सप्ताह से 10 दिन तक डालनी है, और इसकी मात्रा रहेगी लगभग 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा आपको देना है। 1-2 किलो मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप मत करिएगा। तो पहली यूरिया 15 से 20 किलो डालना है। अगर आप डीएपी या एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो रोपाई के 1 सप्ताह से 10 दिन तक। वहीं अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो पहली यूरिया रोपाई के समय ही सिंगल सुपर फास्फेट के साथ ही डालना है, लगभग 15 से 20 किलो। इसके बाद दोबारा से फिर से 1 सप्ताह 10 दिन तक आपको यूरिया डालना है 15 से 20 किलो। तो यहाँ पे आपको एक बात कंफर्म हो गई कि हाँ, आपको एसएसपी के साथ कितना यूरिया डालना है और डीएपी और एनपीके के साथ कितना यूरिया डालना है। अब हम यह भी जान लेते हैं किसान साथियों कि हमें इस यूरिया के साथ क्या मिलाना है। तो आपको किसान साथियों इस यूरिया के साथ मिलाना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में जड़ों का विकास तेज़ी से होगा, जड़ों का फैलाव ज़्यादा होगा, जिससे पौधा ज़्यादा भोजन बना पाएगा, जिससे कल्ले का फुटाव, कल्ले का विकास, पौधे में हरापन आएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से होगा। तो आप ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में जो कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं उसको भी घुलनशील करता है। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो उसके साथ इसको नहीं मिलाना है। आपको इसका इस्तेमाल रोपाई के 1 सप्ताह 10 दिन तक करना चाहिए, और लगभग जो 98% वाला ह्यूमिक एसिड आता है 1 किलो के आसपास आपको प्रयोग करना है। कुछ मामलों में आप 1.5 किलो भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, औसतन 1 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। अब इसका इस्तेमाल आपको कैल्शियम वाली खादों के साथ करने से बचना चाहिए। तो आप एसएसपी के साथ इसको रोपाई के समय न डालें। आप इसका इस्तेमाल 1 सप्ताह 10 दिन तक जब आप यूरिया डालते हैं, चाहे डीएपी डालें, चाहे एनपीके डालें, चाहे एसएसपी डालें,
तो उस समय करने से आपको फ़ायदा काफ़ी बढ़िया मिलेगा। जड़ों का फैलाव, जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। पौधे में हरापन तो आएगा ही आएगा। पौधा ज़्यादा भोजन बना पाएगा, जिससे पौधे का विकास किसान साथियों और तेज़ी से हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।